हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए एमडी में पेपर है बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम। इस बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम के अंदर जो चैप्टर चल रहा था अपना इन्फ्लेशन वाला, उसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑन इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार का क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रा प्रसार के समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑन प्रोड्यूसर एंड बिजनेसमैन, यानी कि उत्पादक और व्यापारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी उत्पादक वर्ग है, चूंकि मुद्रा प्रसार में इन्फ्लेशन के अंदर महंगाई बढ़ती है, वस्तुओं की कीमतें ज्यादा होती हैं, और जो उत्पादक है उनको ऊंचे मूल्य मिलते हैं, व्यापारी को भी इससे फायदा होता है क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए मुद्रा प्रसार की स्थिति में जो व्यापारी वर्ग है और उत्पादक वर्ग है, इन दोनों को ही फायदा होता है। दूसरा इफेक्ट पड़ सकता है इसमें अपन इफेक्ट्स ऑन इन्वेस्टर्स, विनियोक्ता वो व्यक्ति होते हैं जो किसी इंडस्ट्रीज में बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ये इन्वेस्टर दो प्रकार के हो सकते हैं किसी कंपनी में, तो डिवेंचर होल्डर्स हो सकते हैं और एक हो सकते हैं शेयर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स वही व्यक्ति होते हैं जो कि किसी कंपनी में ऋण पूंजी लगाते हैं। डिवेंचर होल्डर को एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है। जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं और इनको ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसको डिविडेंड रूप में प्राप्त होता है। तो चूंकि हमने पहले डिस्कस किया कि जो उत्पादक है, जो कंपनी है, उसको तेजी की स्थिति में लाभ होगा, और लाभ होने की स्थिति में क्या होगा कि जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनको ब्याज निश्चित दर से ही मिलेगा, भले ही कंपनी ने कितने ही प्रॉफिट अर्न किए हों। लेकिन यदि कोई शेयर होल्डर्स हैं तो शेयर होल्डर्स को जितने ज्यादा कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उतना ज्यादा कंपनी को डिविडेंड के रूप में लाभांश का वितरण इन शेयर होल्डर्स को किया जाएगा। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको निश्चित आय प्राप्त होती है, जिस कारण से उनको लॉस होता है, और जो शेयर होल्डर्स हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा होने के कारण से डिविडेंड ज्यादा मिलता है, तो उनको इसमें लाभ की स्थिति आएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं इफेक्ट्स ऑन लेबर या एम्प्लॉइज, कर्मचारी या श्रमिक वर्ग के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कर्मचारी को तनख्वाह निश्चित मिलती है, लेबर को भी मौद्रिक जो आय है वो निश्चित होती है, लेकिन हम जानते हैं कि मुद्रा प्रसार के अंतर्गत, इन्फ्लेशन के अंतर्गत जो परचेजिंग वैल्यू है वो कम हो जाती है, वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं। जितनी तुलना में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं उतनी उनकी आय नहीं बढ़ पाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कर्मचारी वर्ग है या मजदूर वर्ग है जो निश्चित आय प्राप्त करते हैं, उनको इसके ऊपर इन्वर्स प्रभाव पड़ता है, उनको इससे नुकसान होगा, क्योंकि उनकी जो मौद्रिक आय है उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, वस्तु के मूल्य बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रभाव दे सकते हैं इफेक्ट्स ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ऋणी एवं ऋणदाताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने ऋण प्राप्त किया है, और जो ऋणी व्यक्ति है उसको आज जो ऋण प्राप्त किया है उसको 1 साल 2 साल के बाद वो जो चुकाएगा, उसकी रुपए की वैल्यू आज की तुलना में कम होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, मुद्रा की जो परचेजिंग पावर वो लगातार कम होती चली जा रही है। तो मुद्रा प्रसार की स्थिति में जो डेटर्स हैं, जो ऋणी व्यक्ति हैं, उनको फायदा होगा, और जो क्रेडिटर से ऋणदाता हैं, ऋणदाता वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने की ऋण दिया है, और क्योंकि आज उन्होंने जो पैसा उधार दिया किसी व्यक्ति को, उसकी परचेजिंग वैल्यू ज्यादा है, और 2 साल के बाद जो उसको वापस पैसा मिलेगा तो उसकी परचेजिंग वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्र में क्या हो रहा है, मुद्रा प्रसार की स्थिति है, यानी कि वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाती जा रही हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि इस मुद्रा प्रसार का जो ऋणी व्यक्ति हैं उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यानी उनको लाभ होगा, और जो क्रेडिटर्स हैं, जो ऋणदाता वर्ग है, उसको नुकसान होगा, अर्थात उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर्स, उपभोक्ता वर्ग का प्रभाव। आज समाज का हर व्यक्ति उपभोक्ता है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे सामान्य जनता है। इन जो कंज्यूमर है, जिन वस्तु का हम उपभोग करते हैं, उनकी कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसकी तुलना में हमारी आय उतनी नहीं बढ़ पाती है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि मुद्रा प्रसार की स्थिति में चूंकि रुपए की जो क्रय शक्ति वो कम हो गई है, वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वर्ग पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अर्थात उपभोक्ता वर्ग इसमें हानि होगी। ये कुछ 5 प्रभाव थे जो सोसाइटी के जो विभिन्न सेक्टर्स हैं उनके ऊपर हमने प्रभाव देखे। अब देखते हैं कि इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स, मुद्रा प्रसार के देश की जो आर्थिक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं डिस्करेजमेंट ऑफ सेविंग्स, यानी कि बचतों को हतोत्साहित होती हैं। आदमी की जो इनकम है, प्रोसेस कैसे इनकम इक्वल टू C+S, और इनकम इक्वल टू C+I, और C
बराबर आई। कंजप्शन और सेविंग्स, यानी कि व्यक्ति की जो इनकम है क्योंकि मुद्रा प्रसाद में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं, इसलिए कंजप्शन ऊपर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, तो सेविंग के लिए उनके पास पैसा बहुत कम बचता है। तो मुद्रा प्रसाद की स्थिति में चूंकि इनकम नहीं बढ़ती है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है, खर्चे हमारे ज्यादा हो रहे हैं, तो सेविंग हतोत्साहित होती है। बचत के लिए पैसा उनके पास में इतनी इनकम नहीं पड़ी कि वो सेविंग कर सकें, क्योंकि जितनी भी सेविंग पहले होती थी वो सारी मुद्रा प्रसाद के कारण से खर्च हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीजिंग पब्लिक डेट्स, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, यानी कि जो सरकार है, जो लोक कल्याण सरकार है, वो समाज कल्याण के लिए खर्च करना चाहती है। क्योंकि आज हम कोई सड़क बनाते हैं, आज जो प्रोजेक्ट दिया उसकी चूंकि इन्फ्लेशन चल रहा है, तो उसकी 2 साल के बाद जो निर्माण कार्य पूरा होगा तो उसकी लागत बढ़ जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी, या और दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं वो सबकी कॉस्ट बढ़ती है। तो पब्लिक डेट्स जो है वो मुद्रा प्रसाद के कारण से ज्यादा होते हैं। इसके बाद आता है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक खर्चों में वृद्धि, यानी कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक डेट से दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं, क्योंकि लोक कल्याणकारी सरकार होने के कारण से उनको पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा करने पड़ते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी लागत बढ़ रही है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए हमें पब्लिक डेट से लेने पड़ते हैं, सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने पड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से कम है। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो इसी कारण से उसको पूर्ति करने के लिए भारत सरकार को या राज्य सरकारों को या जो भी स्थानीय सरकार है उनको सार्वजनिक ऋण लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि किसी राज्य में मुद्रा प्रसाद की स्थिति इन्फ्लेशन है, तो उस स्थिति में बचतों को प्रोत्साहित होंगी, सरकारी खर्च ज्यादा करने पड़ेंगे और सरकार को खर्चे की पूर्ति के लिए सार्वजनिक ऋण लेने पड़ेंगे। इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।